हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है जय ऑडियो बुक में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या हम फिर से अजनबी बन सकते हैं? एक टूटे रिश्ते की अधूरी दास्तान। कुछ सवाल जवाब नहीं मांगते, बस एक सिसकी बनकर दिल में रह जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो न सिर्फ टूटे दिलों को आवाज देती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि प्यार के बाद भी जिंदगी होती है। बुक का नाम है कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन। लेखिका है हिटोमी मत्सुओका। और ये कहानी उन रिश्तों के बारे में है जो पूरी तरह खत्म तो नहीं होते, पर वापस भी नहीं आते। हिटोमी मत्सुओका जापान की एक संवेदनशील लेखिका है जो इंसानी रिश्तों की पेचीदगियों को बहुत ही सादगी और गहराई से लिखती है। उनकी कहानियां युवाओं के रिश्तों, इमोशनल ग्रोथ और ब्रेकअप के बाद की रिकवरी पर फोकस करती है। कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन एक इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जो ब्रेकअप, आत्मखोज और इमोशनल हीलिंग जैसे विषयों को छूती है। ये कहानी बताती है कि प्यार का अंत हमेशा नफरत में नहीं होता। कभी कभी प्यार चुपचाप खत्म हो जाता है और हमें खुद को फिर से पहचानना होता है। कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, वो बस वही खत्म हो जाती है जहां हम उम्मीद नहीं करते। आज की कहानी कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन दो दिलों की है जो कभी एक दूसरे के सबसे अपने थे और फिर अजनबी बन गए। वो पहली बार लाइब्रेरी में मिले थे। एक ही किताब दोनों के हाथ में थी। एक पल की नजर, फिर हल्की सी मुस्कान। आया और कई आया, एक खुले दिल वाली लड़की, हर चीज में खूबसूरती ढूंढ लेने वाली, सपनों में खोई रहने वाली। कई थोड़ा शांत, थोड़ी दूर, लेकिन बहुत गहरा। उसकी खामोशी में भी एक कहानी थी। कुछ मुलाकातें वक्त मांगती है, लेकिन इनकी मुलाकात में वक्त रुक गया था। कॉल्स, मैसेजेस, शाम की कॉफी और बेवजह की बातें। वो एक दूसरे में खुद को देखने लगे। वो एक दूसरे की आदत बन गए थे, या शायद जरूरत। पर जब रिश्ते जरूरत बन जाते हैं, वो बोझ भी बन सकते हैं। धीरे धीरे बातें कम होने लगी। मुलाकातों में वो पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। कई कुछ छुपाने लगा और आया उसे समझ नहीं पा रही थी। कभी जो रात भर बातें करते थे, अब एक सीन का जवाब भी नहीं आता। प्यार था, पर थकावट भी थी। जुड़ाव था, पर दूरी भी। एक दिन आया ने पूछा, हम क्यों ऐसे हो गए हैं? और केई के पास कोई जवाब नहीं था। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई चीख नहीं, कोई आंसू नहीं, बस चुप्पी और एक बहुत भारी अलविदा। वो अब अजनबी थे, पर वो अजनबी जो एक दूसरे की सांसों को पहचानते हैं। सड़क पर आमना सामना हुआ, पर कोई कुछ नहीं बोला। सिर्फ एक नजर मिली, जैसे दोनों कह रहे हों, काश हम फिर से अजनबी बन सकते। ये कहानी सिर्फ आया और केई की नहीं है। ये हर उस इंसान की है जिसने किसी को पूरी शिद्दत से चाहा और फिर मजबूरी में जाने दिया। प्यार हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता। कभी कभी प्यार छोड़ देना होता है ताकि हम खुद से फिर से जुड़ सकें। और शायद एक दिन किसी मोड़ पर, जब बारिश हो रही हो, वो फिर मिले, ना दोस्त की तरह, ना प्रेमी की तरह, बस दो अजनबी की तरह। अगर आपको इस किताब की पूरी ऑडियो बुक चाहिए तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।